नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज में मैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि मेनली सी लैंग्वेज से रिलेटेड है। क्योंकि जब हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक्स आता है जिसमें मैक्सिमम लोगों को यानी मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है इसमें बहुत परेशानी फेस करते हैं, उनको प्रॉब्लम आता है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के माध्यम से मैं ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया है और विद कोड आपको बताया है कि किस तरह से आप एक कंसेप्ट को कोड में कन्वर्ट करते हैं, हम लूप क्यों लेते हैं, उस चीज़ के बारे में मैंने यहाँ अच्छे से डिटेल किया। और मैं पर्टिकुलर इस कंप्यूटर ग्राफिक्स में ही इसको इसलिए चूज़ किया हूँ क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बहुत रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे जो भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही रोल है और उसी से ही हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा फर्दर वीडियोस में कि हम सिंपल वे में एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जनरली आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, तो यहाँ भी आपके पास वही चीज़ आपको दिख रहा है कि A11 जो होता है B11 से मल्टीप्लाई होता है, A12 B21 से मल्टीप्लाई होता है और A13 जो होता है B31 से मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग जो दोनों मैट्रिक्स के फर्स्ट रो यानी एक एक एलिमेंट को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। यानी अगर हम फर्स्ट रो चूज करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि हो कैसे रहा है। तो यानी ये जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है और उसका रिजल्ट जो होता है इस तरह से हम यहाँ पे शो करते हैं। आप देख सकते हैं, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है 11 एलिमेंट यहाँ A11 B11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, A21 जो होता है A12 जो होता है B21 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से हम ऐड करें, उस तरह से यही फर्स्ट रो जाता है सेकेंड कॉलम से फिर से ऐड होगा, फिर यही फर्स्ट रो जाता है थर्ड कॉलम से ऐड होगा। तो इस तरह से आपके पास एलिमेंट्स इस तरह से क्रिएट होते हैं और यही होता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट क्या है। अब जाते हैं यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेके उसको सॉल्व करते हैं। आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो वन बाय वन आप देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे 1 जो होता है वो 9 से मल्टीप्लाई होता है, तो 9 से मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है यहाँ पे हम उसको लिखेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे। प्लस साइन लगाने के बाद जो होता है 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर जो आएगा 26। उसके बाद 2 इंटू 6 आ रहा है। उसके बाद जो होता है प्लस लगा के हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। तो इस तरह से हम दो एलिमेंट्स यानी दो अलग अलग मैट्रिक्स यानी दो साइड बाय साइड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद जो देख सकते हैं कि नीचे आपको रिजल्ट दिखा रहा है। जैसे पहले का रिजल्ट आया 9, दूसरे का आया 12 और तीसरे का जो आया है रिजल्ट 9। तो इनको अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपको देख सकते हैं दिस इज योर फाइनल रिजल्ट जो कि आपको मिल रहा है। तो इस तरह से हम हर एक एलिमेंट्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसी 1 2 3 जो एलिमेंट है यानी ये जो 1 2 3 एलिमेंट है इसको आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेम एज थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास ये जो रिजल्टेंट जो होता है ये आ रहा है और ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा है कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कि किस तरह से हम करते हैं। अब यही कंसेप्ट हमारे दिमाग में है तो इसी चीज को प्रोग्रामिंग वे में कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको एक्चुअल जो डायरेक्शन है मैं वो उस डायरेक्शन पे ले जा रहा हूं कि इसका प्रोग्रामिंग में कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए कुछ जो प्री रिक्विजिट है यानी कुछ चीजें जानना जरूरी है कि सी लैंग्वेज में जब हम इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो सी लैंग्वेज के हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा उसको। तो जैसे सपोज हमारे पास यहां दिया हुआ है ए, यानी एक मैट्रिक्स है। ए का जो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए सी में कैसे होता है। तो ए का फर्स्ट एलिमेंट अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है A00, यानी दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज योर सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट के लिए देखिए कि रो का जो इंडेक्स है 0 होता है और कॉलम का इंडेक्स 1 होता है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो ए में जो मैट्रिक्स एलिमेंट का जो पोजीशन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 लेस देन द नंबर ऑफ रोज। यानी अगर आपका 3 by 3 मैट्रिक्स है तो आपका इंडेक्सिंग जो होगा वो 0 से लेके
2 के बीच में होता है। सेम एज कॉलम में इसमें 3/3 यानी रो डायरेक्शन पे 0 से लेके 2 और वो, तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए कि अगर मैं इनको इक्वल टू अगर ये मैट्रिक्स करता हूं जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये मैट्रिक्स एक तरीके से वैल्यू भी है और एक तरीके से एलिमेंट पोजीशन भी बता रहा है। तो इसका मतलब है आपको देख सकते हैं कि A00 फर्स्ट एलिमेंट को बता रहा है, यानी 1 वैल्यू को कंटेन करता है, यानी 1 जो होता है वो A00 एलिमेंट का है, यानी A00 इंडेक्सिंग पोजीशन का जो वैल्यू है वो 1 है और फर्स्ट एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा हमने। एक ही वैल्यू के साथ साथ हमने क्या किया है, हमने वैल्यू भी ले लिया है और साथ में पोजीशन को भी बता रहा है। उसी तरह से सेकेंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर हम वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो A01 होगा, फिर थर्ड वन जो होता है A02, तो A02 इसका मतलब है 2 मतलब थर्ड कॉलम और 0 मतलब फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये होता है, ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया थर्ड कॉलम। तो इस तरह से इसका एलिमेंट जो होता है यहाँ पे स्टोर, तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स को हम इस सब्सक्रिप्शन फॉर्म में लिखते हैं, यानी सी में जो एरे का जो पोजीशन है या एरे एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होता है। सो अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के, जो मैंने आपको पहले ही बताया था मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब हम इसको सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। सी के रिस्पेक्ट में जैसे कि मैंने जैसे वहां बताया था ए कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसी चीज को यहाँ बी से भी रिप्रेजेंट किया है, दो अलग अलग कलर्स में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट है वो सी में स्टोर हो जाएगा। तो सी का भी जो खास बात होता है वो मैं आपको थोड़ा देर में बताता हूं कि खास बात क्या है, कि सी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो किसको देख के हम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें डिसाइड होता है। तो चलिए हम देखते हैं आपके पास ये कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं बात करता हूँ फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका जो आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ m इंटू n से, और बी मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको p एंड q से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो एक मेन कंडीशन है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है और मैथमेटिक्स में इसको बताया गया है, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो आप कभी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और वो होता है कि n की वैल्यू p के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी जो ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता है तो ये काम नहीं करेगा, चाहे आप कैसे भी इसको लिखो, लेकिन हमेशा लेफ्ट वाले जो मैट्रिक्स होता है, यानी इस मैट्रिक्स का जो होता है कॉलम, इस मैट्रिक्स के रो से मैच होना चाहिए। अगर बी को लेफ्ट में लेके चले जाते हैं, ए को राइट में लेके चले जाते हैं, तो सेम एज अगर मैं इसको आपस में चेंज करता हूं तो इसका मतलब है कि क्यू जो होता है एम से मैच करना चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट, यानी फर्स्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है राइट साइड के मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से मैच करना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये थंब रूल है, आपको याद रखना है ये। अब ये तो आपको समझ में आ गया है कि एरे के फॉर्म में अगर हम सी में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से हमारा एलिमेंट्स इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो चलिए हम और साथ में मैंने आपको थंब रूल बता दिया क्या होता है। अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो ये फाइनली मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा ताकि आपको पूरी चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला चीज तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं कर क्या रहा हूं, करना ये है जैसे कि हम जब जनरली करते हैं तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो मतलब है कि जो ए का फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम पहले मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह से ए का फर्स्ट रो बी का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो वो इसी तरह के वाइस वर्सा हम उसी तरह से चलते हैं। तो देखिए कि अगर हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मैं ए के लिए हमने एक सिंपल सा यहाँ पे शो किया है, आई एंड जे से रिप्रेजेंट करता है, यानी ए के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आई एंड जे वेरिएबल यूज कर रहे हैं इंडेक्सिंग के फॉर्म में। तो आई जो होता है वो रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे जो होता है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी तरह से बी के लिए भी सेम चीजें आई और जे लेंगे और सी के लिए भी सेम आई और जे लेंगे। तो इसमें खास बात ये होता है, आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो इसका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है ए का, इसी ए के नंबर ऑफ रो एंड कॉलम जो होता है वो सी में सेटिस्फाई करते हैं। तो सी का जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है वो ए के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम के इक्वल होता है, क्योंकि यही चीज जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहां ट्रांसफर होता है। तो ये चीज आप दिमाग में बैठा लेंगे कि किस तरह से जो सी का जो ना डायमेंशन है वो सेट होता है। अब आ जाते हैं
कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। जैसे फर्स्ट रो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम ऑफ बी से, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा देखिए, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। यानी एक तरीके से यही ऑपरेशन सभी कॉलम के लिए सभी रोज के लिए होगा। तो यानी मैं एक पर्टिकुलर जो होता है रो एंड पर्टिकुलर कॉलम को लेके आपको समझा रहा हूं, और इसमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न को बेस करके प्रोग्राम बनाना है। तो एक बार अगर आपका प्रोग्राम बन गया तो सारे के लिए वो काम करने लगेगा। तो अब आ जाते हैं मेन चीजें यहां पे देखने वाली बात है, आप ध्यान देंगे यहां पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वो है कि यहां का जो यहां पे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा पहला, तो दूसरे से हमको समझ में आ जाएगा, तो पहला वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए कि यहां पे 1 होता है, यहां पे 2 होता है, तो इसका मतलब होता है कि आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट जो रो नंबर है वो दोनों में इक्वल है, तो यहां भी आपका रो नंबर इक्वल है, यानी यहां भी रो नंबर 0 है, यहां भी रो नंबर 0 है, और यहां भी रो नंबर 0 है। बट अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपका कॉलम नंबर 0 है, यहां पे आपका कॉलम नंबर 1 है, यहां पे आपका कॉलम नंबर 2 है, तो इसका मतलब है कि कॉलम नंबर में वेरिएशन आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम इसमें चलते हैं, रो पे चलते हैं, तो बी का रो चेंज हो रहा है, यहां पे बी का रो चेंज हो रहा है, यानी बी का रो का इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो यहां पे बी का रो 0 था, 1 आया, 2 आया, बट आप देख सकते हो कॉलम नंबर जो होता है वो कॉलम वैल्यू सेम है, यानी कॉलम का इंडेक्स वैल्यू सेम है। तो एक तरीके से आपको पैटर्न मिल रहा है, ए का कॉलम नंबर जो होता है चेंज हो रहा है, और जो होता है बी का जो होता है आप देख सकते हैं कि किस तरह से रो नंबर चेंज हो रहा है, यानी ए का कॉलम वैल्यू कॉलम इंडेक्स चेंज हो रहा है, बी का रो इंडेक्स चेंज हो रहा है। अब देखिए करना क्या है, करना यह है कि हम हर एक रो के लिए, यानी 1 2 3 आपके पास 3 रो है, तो तीनों रो के लिए आपको एक लूप चलाने हैं, और साथ ही साथ आपके हर एक रो के लिए 3 कॉलम एक्सेस हो रहा है, 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब है हमको 3 कॉलम के लिए भी एक, तो इसका मतलब है लूप के अंदर लूप 2 लूप हो गए, एक आई के लिए, ये अगर हम इसको आई मान रहे हैं तो ये हमारा जो होता है जे हो जाएगा, तो दैट इज योर जे। तो यानी इस तरह से हम जे करके हम चल रहे हैं। अब आ जाते हैं कि जब हमने आई सेलेक्ट कर दिया और जे सेलेक्ट कर दिया, तो फर्स्ट यानी आई और जे आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इसमें फिर से 3 इटरेशन होते हैं। 3 इटरेशन मतलब फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट का इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, ये थर्ड एलिमेंट का यहाँ पे ये जो थर्ड दिख रहा है इसके साथ वो मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब है रो एंड कॉलम तो लूप में है ही, साथ में जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक रो को और एक कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो वापस 3 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, सेम इटरेटिव ऑपरेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। तो इसका मतलब है वो कैसे होगा, तो उसी चीज को हमारा कंसंट्रेशन कर रहे हैं, और कंसंट्रेशन करने के बाद हम इस तरीके का कोड लेते हैं। तो कोड में आप ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट वाला है, यानी ये जो है आपका, आप देखेंगे ये जो है ये रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। रो नंबर किससे ले रहा है, यहां पे जैसे ब्लू कलर में आपको बता रहा हूं, यानी ए वाला, यानी इस तरफ वाला जो मैट्रिक्स है उसका रो नंबर इससे फर्स्ट लूप से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब सेकंड वाले का कॉलम नंबर जो होता है जे से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड फॉर लूप हमने इंप्लीमेंट किया वो कॉलम नंबर के लिए, और ये जो कॉलम नंबर है वो सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम पोजीशन को 1 2 3 यानी एक एक कॉलम पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला जैसे ये कॉलम हो रहा है, उसके बाद दूसरा कॉलम है, उसके बाद तीसरा कॉलम, तो ये 3 कॉलम पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेकंड लूप लगाया। तो सेकंड लूप आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं s इज इक्वल टू 0 क्यों लिए, क्योंकि अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसके एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी ये वाला एलिमेंट जो होता है इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जैसे एलिमेंट दिया हुआ है, ये 2 एलिमेंट जो होता है, सॉरी ये पूरा जो 2 एलिमेंट है ये हमारा जो होता है 2 एलिमेंट सबसे पहले जैसे मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए ऐड हो रहा है, ऐड होने के बाद इसका रिजल्टेंट जो होता है थर्ड वाले से जाके फिर ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 बार ये एडिशन हो रहा है। पहली बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, s की वैल्यू 0 था, ये मल्टीप्लाई होने के बाद s में स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था उस वैल्यू को, यानी वो s में स्टोर है। अब वो सेकंड एलिमेंट यानी सेकंड वाला जो वैल्यू है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो सेकंड वैल्यू है, इस सेकंड वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर स्टोर करता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया कि सम हमने क्यों लिया। अब आ जाते हैं थर्ड लूप हमने क्यों लिया। तो मैंने आपको बताया थर्ड लूप क्यों ले रहे, थर्ड लूप इसलिए ले रहे क्योंकि हमने रो एंड कॉलम
कॉलम हमने डिसाइड कर दिया। तो देखिए ये रो हमारा फिक्स है, आप देख सकते हैं मैंने यहीं पे आपको समझाया था कि यहाँ पे जो होता है जो रो नंबर है वो आपका फिक्स है, यानी ए का जो होता है रो नंबर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ए का रो नंबर चेंजेस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ए का जो आई पोजीशन है, मतलब फर्स्ट पोजीशन जो होता है इंडेक्स, वो आई से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो चेंज किस में आ रहा है, तो के हमने यहां ले लिया। उस तरह से बी का जो होता है कॉलम वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यहां पे हमने कॉलम ले लिया। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि एक का जो होता है कॉलम दूसरे के रो से मैच करना चाहिए। तो ये रो और ये ये कॉलम और ये रो आपस में मैच करते हैं तभी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए उसी कंसेप्ट को मैं ले रहा हूं। तो ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो दूसरे मैट्रिक्स का। तो इन दोनों को आप ले रहे हो और ये दोनों 3 बार चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 एलिमेंट्स है, इसलिए इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ जितने कॉलम है, नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ जितने रो है, वो दोनों के लिए हमने के से रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि 3 टाइम्स ये इटरेटिव प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए हमने के लिया। और उसके बाद जे जो होता है वो आपका जो होता है पर्टिकुलर कौन से कॉलम पे काम कर रहा है, इसीलिए बी में जे को लिए। तो यानी यहाँ पे जो कंसेप्ट आपको बताया गया उसी का ही यहाँ पे कोडिंग में रखा गया। और उसके बाद जब सम हो जा रहा है तो सम को हम इस तरह से स्टोर कर दे रहे। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट में 3 लूप क्यों लग रहे हैं। एक लूप रो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दूसरा लूप कॉलम नंबर को यानी जे यानी बी के कॉलम नंबर के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, और तीसरा लूप जो होता है वो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लाई उसके नंबर ऑफ जो रोज है उसके लिए, जो कि थंब रूल है उसके हिसाब से हमने के को लिया है। तो आपको दिमाग में ये रखिए कि आपने जो थंब रूल बनाया है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो यानी लेफ्ट वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स और राइट वाले मैट्रिक्स का जो होता है नंबर ऑफ रोज वो मैच करना चाहिए। तो यानी उसी के हिसाब से आपने यहाँ पे के की वैल्यू को डिफाइन किया है। तो इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू चेंज होता है तो यहां पे आपको चेंजेस करना है, यहां पे आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं रो नंबर क्यों ले रहा हूं, कॉलम नंबर क्यों ले रहा हूं यानी जे, और के क्यों ले रहा हूं। तो यानी लूप के अंदर लूप चल रहा है, उसके अंदर जो इंटरनल एडिशन हो रहे हैं उसके लिए हमने थर्ड वेरिएबल यानी थर्ड लूप के को चलाया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 2 3 रो 1 2 3 कॉलम जे, और उसके बाद एक रो और एक कॉलम को जब सेलेक्ट करते हैं तो उनमें आपस में एडिशन हो रहे हैं, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 बार मल्टीप्लाई होने के बाद आपस में एडिशन कर रहे हैं। तो इन चीज के लिए हमने ये लूप को सेट किया है। तो दोस्तों इससे समझ में आ गया होगा कि हमने जो यहाँ चीज समझाया उस चीज का यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग अप्रोच दिया गया है। अब इस चीज को आप अप्लाई करोगे तो कोई भी मैट्रिक्स है, थंब रूल आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का जो होता है राइट साइड में जो दिया हुआ है उसका नंबर ऑफ रोज मैच करेगा, और उसी चीज को आप जो होता है यहाँ पे के के लिए इंप्लीमेंट करेंगे। और देखिए कि इंडेक्स में आप कहाँ पे लिखेंगे, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम में आप के को लिखेंगे और जो सेकंड मैट्रिक्स बी है उसके रो में आप के को लिखेंगे। तो इस तरह से आई और जे आपका थंब रूल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है और पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जितना हो सके मैक्सिमम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इंसिस्ट करिएगा, बोलिएगा। तो चलिए दोस्तों वंस अगेन इस वीडियो को लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद।